नेपाल के नवलपरासी वेस्ट जेल से 500 से ज्यादा कैदी फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि जेल के अंदर कैदियों ने आगजनी की और रिहाई की मांग करते हुए नारे लगाए। पुलिस उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान ज्यादातर कैदी फरार हो गए। स्थिति को संभालने के लिए जेल के अंदर सेना, पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल तैनात किया गया था। 18 जिलों से करीब 6000 कैदी फरार हो गए हैं। तो कल नेपाल में जो हुआ उसका असर आज भी देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगहों पर जो कारागार है नेपाल में, वहां से इस मौके का फायदा कैदियों ने उठाया है। जो अलग अलग मामलों में सजायाफ्ता कैदी हैं, वो अब नेपाल की सड़कों पर खुलेआम घूमेंगे। वो अब जेल को तोड़कर फरार हो गए हैं। कई जगहों से तो ऐसी भी तस्वीरें आई कि हथियारों को लूटा गया है। हालांकि जेनजी जो प्रदर्शनकारी हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपने आप को उससे अलग कर लिया और कहा कि ऐसा गलत है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल हालात बद से बदतर हैं। कैदी कई जगहों से, कई जेलों से बाहर भाग रहे हैं। कैदी जो हैं वो फरार हो रहे हैं। ये तस्वीर देखने को मिल रही है। नीतीश चंद्र मेरे सहयोगी वीरगंज बॉर्डर से इस वक्त हमारे साथ हैं, क्योंकि भारत ने भी अपने बॉर्डर्स को इंटैक्ट कर दिया है। एसएसबी पूरी तरीके से तैनात है। अब नीतीश, आप बताइए क्या रिपोर्ट आपको मिल रही है बॉर्डर के उस पार से भी और इस पार से भी? देखिए, बॉर्डर पर सख्ती काफ़ी बढ़ा दी गई है। नेपाली आर्मी सड़कों पर है नेपाल में, और उसके बाद से ये साफ आदेश जारी कर दिया गया है। बजाबता जो नेपाल पुलिस है वो बॉर्डर के करीब आकर जो भारतीय सीमा पर जो तैनात पुलिस हैं, एसएसबी के जवान अधिकारी हैं, उनको इस तरह की जानकारी भी दी गई है कि किसी भी व्यक्ति को इस तरफ से दूसरी तरफ जाने का आदेश नहीं दिया जाए। मीडिया को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं, लेकिन बार बार नेपाल पुलिस की तरफ से वहां रोक दिया जा रहा है। और कई लोग जो हैं वो भी यहां पर फंसे हुए हैं। मेरे पीछे देखिए, कई ऐसे लोग जो काफ़ी बीमार हैं, जिनका उधर कोई रिश्तेदार है या किसी वजह से उनका आना जाना है, ऐसे तमाम लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। और नेपाल की सड़कों पर आज की जो तस्वीरें हैं उसमें जेल ब्रेक की खबरें कई जगहों से आ रही है। 18 ज़िलों से अब तक ऐसी खबरें आ गई हैं और करीब 6000 कैदी जो हैं वो निकल चुके हैं। वीरगंज में भी आज कोशिश की गई थी, हालांकि वो कोशिश कामयाब नहीं रही। वीरगंज में दीवार तोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन नेपाली जो सेना है वो पहुंची, काफ़ी फायरिंग हुई वहाँ पर। नेपाल में जो अशांति है, नेपाल में जो अस्थिरता है, उसका फायदा अब कैदी उठा रहे हैं और कई जगह जेल ब्रेक की खबर सामने आ रही है। शुक्रिया आपका नीतीश, तमाम जानकारी के लिए। इस बीच नेपाल से एक और बड़ी खबर आ रही है। नेपाल आर्मी ने अब पूरे नेपाल पर कंट्रोल करते हुए पूरे नेपाल में कर्फ्यू लगा दिया है। नेपाली आर्मी ने आज पूरे नेपाल में कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। नेपाल आर्मी ने कल सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया। इस दौरान लोगों को घरों से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। 2 दिन से नेपाल की सड़कों पर जो हो रहा था उसको देखते हुए आज नेपाल की आर्मी ने मोर्चा संभाला हुआ है। नेपाल में हालात बेहद खराब हैं। जगह जगह प्रदर्शनकारियों का तांडव है। सेना मोर्चे पर है, लोग भाग रहे हैं। बहराइच में भारत नेपाल सीमा पर नेपालियों की लंबी कतार लग गई है। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह ने नेपालगंज बॉर्डर से एक रिपोर्ट भेजी है, उसे आप देखिए। हम इस समय इंडो नेपाल बॉर्डर पर मौजूद हैं, जहां पर नेपालगंज नेपाल का हिस्सा पा जाता है और रुपहडिया बॉर्डर की अगर बात कर लें तो ये इंडियन टेरिटरी का हिस्सा है। लेकिन जो लोग भी नेपाल से इंडिया आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा वहां बवाल हुआ है, प्रदर्शन हुआ है, तो जो लोग भी नेपाल से इंडिया में आ रहे हैं, चाहे वो इंडिया के रहने वाले हों या फिर वो नेपाल के रहने वाले हों, सीमा सशस्त्र बल यानी कि एसएसबी उनकी बाकायदा चेकिंग कर रही है, उनके सामानों की फ्रिस्किंग कर रही है और कोई भी अराजक तत्व नेपाल से इंडिया में शेल्टर के लिए ना आने पाए, इसको लेकर के इंश्योर कर रही है एसएसबी यानी कि सीमा सशस्त्र बल। यहाँ पे महिलाओं के लिए अलग लाइन लगाई गई है, पुरुषों के लिए अलग लाइन लगाई गई है। सबके वैलिड डॉक्यूमेंट देखे जा रहे हैं। सबके जो भी सामान लेके आ रहे हैं उसकी सामानों की चेकिंग हो रही है, फ्रिस्किंग हो रही है, ताकि कोई भी गलत गतिविधि करने वाला शख्स, अराजक तत्व यहां से ना निकल सके। और अपने सामानों की भी बाकायदा देखिए फ्रिस्किंग एक एक सामानों की खोल की जा रही है। मेटल डिटेक्टर भी यहां पर लगा हुआ है, फ्रिस्किंग मशीन भी यहां पर लगी हुई है और मैनुअल चेकिंग भी की जा रही है, ताकि सभी सामानों को कायदे से देखा जा सके, इंश्योर किया जा सके। और एसएसबी के लोग बाकायदा अपने हाथों में पेपर्स भी रखे हुए हैं, डॉक्यूमेंट भी रखे हुए हैं कि कोई भी अराजक तत्व किसी भी कीमत पर यहाँ से किसी भी कीमत पे किसी भी हाल में निकलने ना पाए। आप लोग नेपाल से आए हैं, क्या नाम है आपका? शंकर रवेगा। यहाँ पे आप लोग नौकरी करते हैं, क्या करते हैं? नौकरी करते हैं। नेपाल के क्या हालात हैं इस समय? नेपाल का बहुत बुरा है। धीरे धीरे ठीक हो रहा है, धीरे धीरे क्या प्रदर्शन चल रहा है? अभी प्रदर्शन चल रहा है। आप लोग इंडिया में रोजगार के लिए आते हैं? हाँ, हम कमाने दमाने के लिए। अभी भी लेकिन चल रहा है प्रदर्शन वहाँ? चल रहा है। आप लोग भी सर नेपाल से ही है? नेपाल से। क्या करने इंडिया आते हैं आप लोग?
वहाँ नौकर करने आते हैं सर। जो नेपाल के हालात इस समय चल रहे हैं वो हालात खराब हैं काफी ज्यादा। हालात बहुत सारे खराब है। कल फिर मेरे घर के जमीन नजदीक है, वहाँ पे थोड़ा टायर सा 2-4 बाइक जला दिया, थोड़ा एसएससी रूम का उतना किया है। आप लोग अपने डॉक्यूमेंट लेकर के आए हैं, क्या इसको क्या बोलते हैं? मेरा ये डॉक्यूमेंट है सर। ये डॉक्यूमेंट है, इसको देखेंगे एसएसबी के लोग, बाकायदा नेपाली डॉक्यूमेंट है। और उसके बाद अलावा रिन्यू करने गया था, नेपाल सरकार ने बंद कर दिया सर। देखिए रिन्यू करने के डॉक्यूमेंट भी लेकर के आ रहे हैं और इसको बाकायदा देखा जाएगा। बंद कर दिया पूरा बैंक बैलेंस, इसलिए से यहाँ करता था, अभी 2-4 पैसा है यहीं से निकालूंगा सर। तो पैसा है, नौकरी है इंडिया में, इसलिए नेपाल के लोग इंडिया में भी आते हैं। जो महिलाएं आ रही है, देखिए महिलाओं की भी बाकायदा यहाँ पर चेकिंग हो रही है, फ्रिस्किंग हो रही है। जो उनके मोबाइल है उसमें डॉक्यूमेंट को भी चेक किया जा रहा है और तमाम सारे लोग यहाँ पर देखे जा रहे हैं जो कि अंदर अपनी फ्रिस्किंग करवाने के बाद फिलहाल यहाँ पर जाएंगे। आप भी नेपाल से इंडिया आए हैं? हाँ जी, नेपाल। नौकरी करते हैं, क्या करते हैं? हाँ, मेरा ट्रैवल्स का काम है। हाँ। किस तरीके के हालात हैं इसमें नेपाल में? कल तो एकदम बुरा था, कल तो पूरा सब खत्म था। आज क्या है, आज चाहे कुछ अभी बेटर है, हालात थोड़ा ठीक हुआ है क्योंकि नेपाली सेना रोड में आ गया है अभी, नेपाली सेना के वजह से, और माहौल अभी ठीक है। अभी जो प्रदर्शन किया गया भ्रष्टाचार को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर के, उसको आप लोग सही मानते हैं? एकदम बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो सरकार से नाराज थे? हम तो नेपाल सरकार से नाराज तो नहीं, पूरा बुरा हालत था नेपाल की सरकार, पूरा नेपाल का पूरा हालत खत्म कर दिया था पूरा। इसलिए आप लोग को नौकरी करने के लिए इंडिया आना पड़ता है? हाँ, वही नेपाल से तो हमको इंडिया ही अच्छा लगता है। अब नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन लगाने के खिलाफ 8 सितंबर को जेनजी क्रांति शुरू हुई, जिसने नेपाल में तख्ता पलट कर दिया। जेनजी ने जो मांगे रखी उसे पूरा कर लिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी नेपाल में बवाल जारी है। आखिर जेनजी की कौन कौन सी मांगे पूरी हुई और किन मांगों को लेकर जेनजी अभी आंदोलन कर रहे हैं, आइए वो आपको बताती हूँ। डिमांड नंबर 1 थी सोशल मीडिया पर बैन हटे, जिसे मान लिया गया और सोशल मीडिया पर से बैन को हटा लिया गया। डिमांड नंबर 2 ये थी कि ओली सरकार बर्खास्त हो, इसे भी मान लिया गया। ओली ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा जो मांगे पूरी नहीं हो पाई वो हैं डिमांड नंबर 3 मौजूदा संसद भंग हो, डिमांड नंबर 4 नए सिरे से चुनाव हो, डिमांड नंबर 5 अंतरिम सरकार बनाई जाए, डिमांड नंबर 6 गोली चलाने वालों पर एक्शन लिया जाए। अब आप ये हिल्टन होटल की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये हिल्टन होटल जिसे कल जेनजी प्रदर्शनकारियों ने जला दिया था और ये होटल कैसे तबाह हो गया है और अब ये सिर्फ और सिर्फ खंडहर के तौर पर नजर आ रहा है। ये जो काली काली परत इस पर जमी हुई है और अभी तक जो धुआं उठ रहा है वो तबाही की जो कहानी है उसको खुद बयां कर रहा है। वो बता रहा है कि कल इस हिल्टन होटल पर जिस कदर हमला किया गया था और उस पर आगजनी की गई थी, उसके बाद इस होटल में कुछ भी नहीं बचा। अभी भी आप देखिए आग की लपटें उठती हुई आपको नजर आ रही होंगी। आग इतनी भयानक कि कल ये आग लगाई गई, इसका असर आज भी देखने को मिल रहा है। जगह जगह अभी भी सामान बिखरा हुआ है, तोड़फोड़ के निशान अभी भी हैं, जले हुए सामान बिखरे हुए हैं। हालांकि आज आर्मी ने कर्फ्यू जरूर लगा दिया है ताकि आज नेपाल में शांति रहे। विशाल सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, नेपालगंज से हैं। आप बताइए विशाल, शांति है, सेना की मौजूदगी है या अभी भी कुछ घटनाएं हैं जो चिंता बढ़ा सकती हैं? देखिए प्राची, जिस तरीके से हम सुबह से नेपाल के नेपालगंज में ही मौजूद हैं और यहाँ पर भी हालात को अब थोड़ा सा नॉर्मल करने की जो कोशिश है वो नेपाल आर्मी भी कर रही है और साथ साथ नेपाल की जो आर्म पुलिस फोर्स यानी कि एपीएफ नेपाल होती है। आप देखिए कि सामने का जो इलाका है इस समय जो आर्मी के लोग हैं, एपीएफ के लोग हैं, वही इस पूरे इलाके को पूरी तरीके से साफ करना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर अराजक तत्वों ने आग लगाई थी, बैरिकेड्स को आग लगा दिया गया था, उसके पूरे माहौल को खराब करने की जबरदस्त तरीके से कोशिश की गई थी। पूरे इलाके में तोड़फोड़ की गई थी। ठीक आगे चुंगी पड़ती है, नाका पड़ता है, भंसार पड़ता है, जो कि टैक्स होता है इंडिया से नेपाल पहुंचने पे, उन सारी चुंगियों को यहाँ पर जला के राख कर दिया गया था। लेकिन अब खुद नेपाल आर्मी सड़कों पर उतरी है। नेपाल की जो आर्म्ड पुलिस फोर्स है वो देखिए अभी भी किस तरीके से जो यहाँ पर राख पड़ी हुई है उस राख को हटाना चाहती है, ताकि जो भी लोग अब कम से कम इंडिया से नेपाल आए या नेपाल से इंडिया जाएं उनको कम से कम इस तरीके की विजुअल्स को ना देखना पड़े। यानी कि बहुत कोशिश की जा रही है। अब तबाही के निशान को हटाने की कोशिश की जा रही है और कोशिश ये है कि शांति बहाली रहे। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए विशाल।